वेलकम बच्चों। अब तक हमने ग्रामीण समाज का अर्थ और परिभाषा को देखा था और ग्रामीण समाज क्या है इसका अच्छे से अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि रूरल सोसाइटी यानी कि ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से जब भी कभी हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम और उनके व्यवसाय के बारे में अधिक बात करते हैं कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था और कृषि जो है वो इनकी मुख्य विशेषता है, क्योंकि ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी हुई होती है और कास्ट सिस्टम यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अब हम एक एक करके ग्रामीण समाज की विशेषताओं को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा। जैसा कि हम जानते हैं कि जाति के आधार पर ग्रामीण समाज में संस्तरण यानी कि सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है और यह ग्रामीण समाज की एक मुख्य विशेषताओं में से एक है। दूसरा है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता कृषि है। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी है। हालांकि गांवों में अन्य व्यवसाय भी होते हैं, लेकिन 70 से 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित होते हैं और कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय होता है। तीसरा जो बिंदु है वो है संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ एकल परिवारों का अभाव होता है। कई परिवार तो हमें ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें 3 या उससे अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं और एक साथ अपने जीवन पद्धतियों को शेयर करती हैं। जनसंख्या का कम घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को यदि हम देखें तो नगरों की तुलना में गांवों की जनसंख्या का घनत्व कम होता है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या कम होती है। फिर है सिंपल सोसाइटी यानी कि सरल एवं सादा जीवन। भारत के ग्रामवासी सादा और सरल जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में यानी कि कृत्रिमता, किसी प्रकार का आडंबर या बनावटीपन नहीं होता है, बल्कि वे एक सच्चाई और ईमानदारी की भावना से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के बारे में यदि हम देखें तो हम कहेंगे कि ग्रामीण समाज में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, हमें आत्मनिर्भरता नजर आती है। इसी तरीके से अगला पॉइंट है जजमानी प्रथा। जजमानी व्यवस्था जो है ये भारतीय ग्रामीण समाज की एक प्रमुख विशेषता है। इसका स्वरूप परंपरागत है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और इसी आधार पर यह श्रम विभाजन भी इसमें पाया जाता है। सभी जातियां एक दूसरे की सेवा करती हैं। फिर है पब्लिक ओपिनियन यानी कि जनमत। हम जानते हैं कि जनमत का प्रभाव या जनमत का महत्व ग्रामीण समाज में बहुत अधिक होता है। अगर यदि गांवों के पंचों ने किसी बात को कह दिया तो गांव के सभी लोग, गांव की जनता उसको बिल्कुल बिना किसी विरोध के स्वीकार करती है। उनका माना जाता है कि जनमत की अवहेलना करने की जो है वो गलत प्रथा है या गलत चीज़ है और उसकी निंदा भी की जाती है। और इस जजमानी प्रथा का सख्ती से
इस पब्लिक ओपिनियन जनमत का सख्ती से पालन किया जाता है। ये इस प्रकार हमने कुछ कुछ विशेषताएं ग्रामीण समाज की देखी, जिससे ग्रामीण समाज को हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अधिक हम स्पष्ट रूप से इसकी अवधारणात्मक स्पष्टीकरण को देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।